देखो चैप्टर सिमिलरिटी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 15C। देखो बोलते हैं इन द गिवन ट्रायंगल PQR एल एम इज पैरेलल टू QR। एल एम लाइन जो है वो QR के पैरेलल है एंड पी एम रेशो एम आर 3:4 दिया है। क्या दिया है? पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू 3/4। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेशो पी एल अपॉन पी क्यू। पी एल अपॉन पी क्यू निकालना है। ठीक है। पी एल अपॉन पी क्यू। ठीक है। पी एल छोटे ट्रायंगल की साइड है और पी क्यू क्या है? बड़ी ट्रायंगल की साइड है। ठीक है। तो देखो यहां पर एक चीज, ठीक है, कि एल एम और क्यू आर पैरेलल हैं। एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, पैरेलल है। ओके। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो पी एल अपॉन एल क्यू है वो किसके इक्वल होगा? पी एम अपॉन एम आर के इक्वल होगा। क्यों? बीपीटी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है? व्हेन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। यही है बीपीटी थ्योरम। ठीक है। तो ये अगर एल एम जो है क्यू आर के पैरेलल है तो पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी एल अपॉन एल क्यू होगा। वही लिखा मैंने। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है? पी एम अपॉन एम आर की वैल्यू 3/4 है। 3/4 है। तो पी एल अपॉन एल क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4 लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। ओके। नाउ, ठीक है, इसका मतलब पी एल की वैल्यू क्या आएगी? 3K। और एल क्यू की क्या वैल्यू आएगी? 4K, क्योंकि ये प्रपोर्शन में है। ठीक है। पी एल अपॉन एल क्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? पी एल अपॉन एल क्यू निकालोगे 3/4 ही आ जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? नाउ, जो आपसे पूछा है पी एल अपॉन पी क्यू पूछा है। पी एल अपॉन पी क्यू, देखो पी एल की वैल्यू तो है मेरे पास, 3K लिख दी। पी क्यू की वैल्यू नहीं है। देखो पी क्यू को मैं लिख सकता हूं पी एल प्लस एल क्यू। पी एल प्लस एल क्यू लिख सकते हैं। पी क्यू को पी एल प्लस एल क्यू, पी क्यू बन गया। नाउ वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा? 3K अपॉन पी एल इज 3K प्लस एल क्यू इज 4K, यानी कि 3K अपॉन 7K। के से के कट गया। ठीक है। तो मेरे पास पी एल अपॉन पी क्यू क्या गया? 3/7। ये चीज समझ में आई? ठीक है। और यही चीज आपसे इन्होंने पूछी थी। आ गया समझ में? ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट पूछा है एल एम अपॉन क्यू आर। एल एम अपॉन क्यू आर। एल एम जो है छोटे ट्रायंगल की साइड है, क्यू आर बड़े ट्रायंगल की साइड है। अगर हम छोटे ट्रायंगल पी एल एम और पी क्यू आर बड़े ट्रायंगल को सिमिलर कर लें तो ये रेशो हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज सिमिलर करने पड़ेंगे। तो इन ट्रायंगल पी एल एम एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, नंबर 1 एंगल P इज इक्वल टू एंगल P दोनों में कॉमन है। ठीक है। नाउ नंबर 2 एंगल M यानी कि पी एम एल ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। कौन सा एंगल? पी आर क्यू। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी एल एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो यहां से लिख सकता हूं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं यहां पर लिख दूं कि जो पी एल छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा? पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू एल एम अपॉन क्यू आर। यही होगा। When two triangles are similar, then the ratio of the corresponding sides are equal. ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है इन्होंने? एल एम अपॉन क्यू आर।
यानी कि ये चीज पूछी है तो मैं ये लूंगा, और गिवन क्या है हमें, पी एल अपॉन पी क्यू की वैल्यू ये दी है, सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो मैं यहां से कौन कौन सी ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं पी एल अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एल एम अपॉन क्यू आर, ठीक है। और पी एल अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या, 3/7, तो क्या आ गया 3/7, ये चीज समझ में आई। अगर नहीं पता लगा तो देखो, दैट इम्प्लाइज कि पी एल अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 3/7 इज इक्वल टू एल एम अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो एल एम अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3/7, ओके। एल एम अपॉन क्यू आर की वैल्यू 3/7, ओके, ठीक है। तो ये पूछा था, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट है, हमें ये चीज निकालनी है, एरिया ऑफ दिस, ठीक है। तो ये मैं बाकी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ, शायद बाद में झूठ पड़ जाए। पी एल अपॉन एल क्यू था मेरे पास 3/7, और एल एम अपॉन क्यू आर भी क्या था, 3/7, दोनों की वैल्यू मैंने लिख ली है, ठीक है, ओके। और ठीक है, बाकी मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में बोला है आपने निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन आर। अब ये ट्रायंगल्स ढूंढो पहले, हैं कहाँ, फिर तो करें हम। ट्रायंगल एल एम एन ये ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल एम एन आर, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन दो ट्रायंगल का रेशो क्या होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ट्रायंगल ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, दिस इज एम पॉइंट, एल पॉइंट एंड आर पॉइंट, और ये है मेरे पास एन पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी की थी, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें हमारे पास, ठीक है, अगर इसमें हमारे पास मान लो 2 ट्रायंगल्स बनती है, 3 ट्रायंगल्स, जो भी ट्रायंगल्स बनती है, ठीक है, बोलते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है, अगर उसमें अगर 2 ट्रायंगल बनती हैं जिनका वर्टेक्स सेम है ए, ठीक है, और बेस, ठीक है, और जो बेस है इस ट्रायंगल का बी डी और इस ट्रायंगल का डी सी, वो एक सेम स्ट्रेट लाइन पर आए, यानी कि बीसी लाइन पर, ठीक है, बीसी लाइन पर, तो इनका जो एरिया होता है उनकी बेस के लेंथ के प्रोपोर्शन होता है, यही था, ठीक है। फिर सुन लो, अगर किसी ट्रायंगल में, ठीक है, वर्टेक्स सेम है, अगर 2 ट्रायंगल बन रही हैं और दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है ए वर्टेक्स, ठीक है, और जो दोनों का बेस है, एक का बी डी है दूसरे का डी सी है, वो सेम स्ट्रेट लाइन पर आते हैं जैसे कि बी सी पर, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, बी डी अपॉन डी सी होगा, ठीक है। वैसे ही ये है, यहाँ पर जो ट्रायंगल है आपके पास एल एम एन ये ट्रायंगल, और एम एन आर ये जो ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दोनों का वर्टेक्स सेम है, सेम वर्टेक्स एम, ठीक है, और जो इस ट्रायंगल का बेस है एल एन, वो एल आर लाइन पर है, और जो इस ट्रायंगल का बेस है एन आर, वो भी एल आर लाइन पर है, यानी कि दोनों ट्रायंगल के बेस जो है एल एन और एन आर सेम स्ट्रेट लाइन पर है एल आर पर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दोनों के एरिया का रेशो क्या होगा, जो उनका बेस होगा उनके रेशो के इक्वल होगा, एल एन अपॉन एन आर। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, एक बार फिर सुन लो, ठीक है। व्हेन, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स,
ठीक है, एंड देयर बेस लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, then the ratio of the ratio of the area of these two triangles is equal to the ratio of the length of their base. Okay, अगर दो ट्रायंगल हैं, उनका वर्टेक्स सेम है, एक वर्टेक्स सेम है, और दोनों का बेस जो है सेम स्ट्रेट लाइन पर है, एल एन और एन आर जो है दोनों एल आर पर है, सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं, ठीक है, तो दोनों के एरिया का रेशो क्या होता है, उनकी बेस के लेंथ के रेशो के इक्वल होता है। तो ये है इसका, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एल एन रेशो एन आर निकालना है। क्या निकालना है, एल एन रेशो एन आर, ठीक है, ओके। अब देखो ये तो हमारे पास नहीं निकल रहा है, लेकिन ये चीज निकल सकती है अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लूं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दूं तो इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास एल एम एन जो है वो सिमिलर हो जाए क्यू एन आर के, तो मैं लिख सकता हूं कि जो एल एम अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, एल एन अपॉन एन आर के इक्वल होगा। तो एल एन अपॉन एन आर की वैल्यू क्या आएगी, एल एम अपॉन क्यू आर, ठीक है, एल एम अपॉन क्यू आर आएगी, ठीक है। और एल एम अपॉन क्यू आर ये है ना, और एल एम अपॉन क्यू आर हमने निकाला 3/7, ओके। तो सबसे पहले काम करना, हमें ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है, एंड ट्रायंगल आर क्यू एन, ठीक है। नंबर 1, एंगल एल एन एम इज इक्वल टू एंगल आर एन क्यू, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। नाउ नंबर 2, ये जो है एंगल 1 लिख दिया, ठीक है, ये किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना, क्योंकि एल एम और क्यू आर पैरेलल लाइंस है, ये एल एम है, ये क्यू आर है, और ये कोई लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये एंगल यानी कि ये वाला, और ये वाला एंगल यानी कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर द ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू एन बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मेरे पास क्या जाएगा, ठीक है, एंगल ये एन के सामने क्या है, एल एम, डिवाइड बाय इसके सामने क्या है, क्यू आर, एंड विच इज इक्वल टू एंगल 1 के सामने क्या साइड है, एल एन। देखो ना, ये दो ट्रायंगल्स बन रही हैं ऐसे, एल एम एंड एन, और एक ट्रायंगल ये बन रही है मेरे पास, दिस इज एन क्यू एंड आर, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। तो एन के सामने एल एम और एन के सामने क्यू आर, ये लिख लिया। अब एंगल एम के सामने है एल एन, और ये एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल क्यू, क्यू के सामने क्या है, क्यू के सामने क्या साइड है मेरे पास, क्यू के सामने है एन आर, ठीक है। अब देखो एल एम अपॉन क्यू आर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3/7 निकाल चुके हैं, इसका यूज कर रहे हैं, उसको नंबर डाला, नंबर फ्रॉम नंबर 1 कि कहाँ से आया था, फ्रॉम 1 से, ठीक है। तो 3/7 इज इक्वल टू एल एन अपॉन एन आर, ये चीज समझ में आ गई। इस वैल्यू को लो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3/7 आया समझ में। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या रहा है, 3/7, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, ठीक है। आज और थर्ड पार्ट करना है, मैं इसको लिख भी लेता हूँ, क्या था, एल एन अपॉन एन आर, क्या पता इसका यूज हो आगे, ठीक है। आज और थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा आपसे,
थर्ड पार्ट में बोलते हैं कि किसके एरिया ट्राइंगल का एरिया रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल क्यू एम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एल क्यू एन। अब ढूंढो ट्राइंगल कहाँ है ये, एल क्यू एम। ठीक है, ढंग से देखना, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, एल, ये क्यू और ये एम। ओके, एंड एल क्यू एन, एल क्यू एन, ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, जो एल क्यू एम है, ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है एल क्यू एम, इसका वर्टेक्स है हमारे पास एल। ठीक है, और जो एल क्यू एन है, एल क्यू एन है, इसका वर्टेक्स भी एल है। ठीक है, तो जो बड़े ट्राइंगल है, बड़े ट्राइंगल कौन सी, मैं इसको फिगर बनाता हूँ एक बार फिर से, अलग अलग करके, एल एम क्यू, और एक ये छोटी ट्राइंगल बन रही है मेरे पास ऐसे, ऐसे और ऐसे, यानी कि एल एन क्यू। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स बने, दोनों का वर्टेक्स क्या है, सेम है, सेम है। ठीक है, और जो बेस है, इसका बेस क्यू एम है और इसका बेस क्यू एन है, क्यू एम एंड क्यू एन। ठीक है, मतलब वर्टेक्स सेम है दोनों ट्राइंगल का, और जो बेस है दोनों ट्राइंगल का वो सेम स्ट्रेट लाइन पर है। इसका मतलब इनका जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, उनकी जो बेस की लेंथ है उसके रेशो के इक्वल होगा। तो इसका बेस है क्यू एम, क्योंकि ऊपर ट्राइंगल है एल क्यू एम, तो एल क्यू एम का बेस है क्यू एम, और इसका बेस है क्यू एन, एल क्यू एन, एल क्यू एन का बेस है क्यू एन, तो ये आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, वही कंसेप्ट यूज किया जो हमने यहाँ पर किया था। अब हमें क्या निकालना है, क्यू एम अपॉन क्यू एन निकालना है, मैं से रफ कर दूँ। ठीक है, क्या निकालना है, क्यू एम अपॉन क्यू एन, क्यू एम एंड क्यू एन। ठीक है, क्यू एम एंड क्यू एन निकालना है। देखो हमें ये कैसे मिलेगा, देखो हमने पहले किया था कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हमने किए थे। कौन सी ट्राइंगल, एल एन एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू, ये दो ट्राइंगल हमने सिमिलर की थी, हमने की थी ना यहाँ पर इस क्वेश्चन, इस पार्ट को करने के लिए। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमने सिमिलर किए थे, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या था मेरे पास, एल एन, एल एन, एल एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू एल एम अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है इसमें। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो इसके सामने साइड है मेरे पास एम एन, और इसके सामने में साइड क्यू एन। ठीक है, ओके, तो देखो मैं यहां पर ले रहा हूं एल एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू एन। ठीक है, ओके, ठीक है, देखो एल एन अपॉन एन आर, एल एन अपॉन एन आर या एल एम, सॉरी आप इसको लो साथ में क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू दी है। ये देखो एल एम अपॉन क्यू आर की वैल्यू 3/7, 3/7। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 3/7 इज इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू एन, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, मेरे पास ये दो ट्राइंगल सिमिलर्स थी। ठीक है, मुझे क्यू एम और क्यू एन चाहिए, तो क्यू एम यहाँ है और क्यू एन भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर थी, तो उनकी साइड्स क्या थी, प्रोपोर्शनल थी, वो लिख ली। तो एल मैंने इन दोनों का यूज किया। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से एम एन और क्यू एन, एम एम एन और क्यू एन का यूज मैं यहाँ कर लूंगा, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। और एल एम अपॉन क्यू आर आपको गिवन है 3/7, तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, आ जाओ, देखो तो एम एन की वैल्यू क्या आएगी 3 के
ये आपने पहले सॉल्व कर लेना, तभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और क्यू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 7k। अब आपको चाहिए क्या, देखो क्यू एम चाहिए, क्यू एम है क्या, क्यू एन प्लस एन एम, क्यू एन प्लस एन एम डिवाइड बाय क्यू एन, ठीक है। अब क्यू एन की वैल्यू है 7k, एन एम एम एन और एन एम एक ही बात है, की वैल्यू है 3k डिवाइड बाय क्यू एन की वैल्यू है 7k। तो क्या आ गया 10k अपॉन 7k, के से के कट गया, कितना आ गया 10 अपॉन 7। तो इन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना आ रहा है मेरे पास 10 अपॉन 7। ये चीज़ आई समझ में, ठीक है, ओके, लग गया पता। तो क्वेश्चन करो, धीरे धीरे करो, देखो हमें क्या चाहिए और वो चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। ओके।